ये है अमेज़न फॉरेस्ट, हमारी दुनिया का सबसे बड़ा और वीरान जंगल। इतना बड़ा जंगल कि अगर आपको इसके बीचों बीच खड़ा कर दिया जाए तो आपको यहाँ से बाहर निकलने में पूरे 472 दिन लग जाएंगे। और इसी सफर में आपका सामना होगा ऐसे जानवरों से जिनका छोटा होना या बड़ा होना कोई भी मायने नहीं रखता। इन दोनों का बस एक ही मकसद होता है, आपको मारकर अपना पेट भरना, क्योंकि ये है अमेज़न फॉरेस्ट। और यहाँ पर एक छोटी सी भी चींटी आपकी जान लेने के लिए काफी है। ये जंगल जमीन का एक ऐसा हिस्सा है जो कि 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन में फैला हुआ है। और ये एरिया इतना ज्यादा बड़ा है जिसमें पाकिस्तान जैसे 7 मुल्क, इंडिया जैसे 2 मुल्क और दुबई जैसे 157 मुल्क आसानी से इसके अंदर फिट आ सकते हैं। यह जंगल 8 मुल्कों में फैला हुआ है। अगर इसके एरिया की बात करी जाए तो फिर ये जंगल अमेरिकन स्टेट से होकर कोलंबिया, गुयाना, ब्राजील और पेरू से होकर बोलिविया तक जाकर खत्म होता है। और आपको जानकर ये थोड़ा सा अजीब लगेगा कि जो आपके पास जितनी भी जानदार चीजें सांस ले पा रही हैं, उसका 20% हिस्सा हमें यहीं से मिलता है। 40,000 करोड़ वृक्षों का ये जंगल जहाँ पर पूरी तरह से बस कुदरत का राज है, इसीलिए यहाँ पर सब कुछ अपने आप ही हो रहा होता है। आज आप अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में ऐसी हैरान कर देने वाली हकीकत के बारे में जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। आखिर अमेज़न कितना बड़ा है और वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्होंने हजारों सालों से इस जंगल में अपना कब्जा जमाया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो अमेज़न फॉरेस्ट का टोटल एरिया 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन अगर इसके बॉर्डर के साथ एक पूरा राउंड लगाया जाए तो अमेज़न फॉरेस्ट का बॉर्डर ही 9,500 किलोमीटर लंबा है। यानी कि ये फासला इतना ही हुआ जैसे कि मुंबई से न्यू दिल्ली या फिर कराची से इस्लामाबाद अगर 7 चक्कर लगाए जाएं। इस बड़े और घने जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पूरे साल में शायद ही कोई ऐसा हफ्ता गुजरता होगा जिसमें बारिश नहीं पड़ती होगी। अमेज़न फॉरेस्ट इतना ज्यादा घना जंगल है कि जब भी यहाँ पर बारिश होती है तो बारिश का पानी पेड़ों से होकर 10 मिनट के बाद ही जमीन पर गिरता है। और इसी घनेपन की वजह से यहाँ पर दिन के वक्त भी रात की तरह अंधेरा होता है, क्योंकि ये घने वृक्ष सूरज की रोशनी को भी नहीं गुजरने देते। यहाँ पर बारिश और पेड़ों की वजह से जानवरों की ऐसी ऐसी नस्लें मौजूद हैं जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न के जंगलों में ही पाई जाती है। यहाँ अब तक 40,000 प्लांट की नस्लें, 1300 अलग अलग बेशुमार परिंदे, 2200 से ज्यादा मछलियों की किस्में, 272 मैमल्स और 380 अजीबो गरीब दिखने वाली जानवरों की कई नस्लें मौजूद हैं। अगर यहाँ पर छोटे इंसेक्ट्स की बात करी जाए तो यहाँ पर अब तक 25 लाख अलग अलग किस्म के जहरीले कीड़े देखे जा चुके हैं। ये जंगल जितना बाहर से ज्यादा खूबसूरत लगता है उतना ही ज्यादा अंदर से खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ऐसे छोटे बड़े जानवर पाए जाते हैं जो हद से ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर कोई इंसान गलती से भी इस जंगल के अंदर दाखिल होता है तो इस जंगल में सबसे पहला सामना ग्रीन एनाकोंडा से होगा। ये ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा और जहरीला सांप है जो लगभग 30 फीट लंबा और 250 किलो वजनी होता है। इसकी एक खास बात ये है, जब भी ये अपना शिकार करता है तो अपने से भी बड़े अच्छे खासे जानवर को एक ही झटके में जिंदा निकल जाता है। अमेज़न में ना जाने कितने सारे एनाकोंडा मौजूद हैं, अभी तक किसी को भी नहीं पता चल सका है। लेकिन यहाँ पर एनाकोंडा के साथ साथ कोबरा और पाइथन जैसी हजारों नस्लें मौजूद हैं। कभी न कभी कहीं न कहीं आपको भी किसी चींटी ने जरूर काटा होगा, क्योंकि ये चींटियां गेहूं के दाने से भी छोटी होती हैं। लेकिन अगर ये इंसानी जिस्म को काटती हैं तो पूरा जिस्म ही दर्द से कांप उठता है। मगर अमेज़न फॉरेस्ट में चींटियों की एक ऐसी नस्ल भी पाई जाती है जिसका डंक इतना ज्यादा दर्दनाक होता है, बुल्ट एंड के नाम से पहचाने जाने वाली और अपने अंदर जहर रखने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है जो कम से कम 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर ये बाई चांस किसी इंसान को काट ले तो उससे पैदा होने वाला दर्द इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उससे किसी की भी जान जा सकती है। इसको बुल्ट एंड भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लोग इसका शिकार हुए हैं उन्होंने बताया है कि इसका डंक एक गोली लगने के दर्द जितना ही होता है। हजारों मील तक फैले हुए इस जंगल में दुनिया की दूसरी बड़ी रिवर और पानी की फ्लो के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी मौजूद है। ये है अमेज़न रिवर। इसकी टोटल लंबाई 6,840 किलोमीटर है। पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो इस रिवर से होता हुआ ओशियन में जाके गिरता है। लगभग 329 फीट गहरा ये रिवर, जहाँ पर रहते हैं हजारों की तादाद में ऐसे खूंखार और विशाल मगरमच्छ जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हैरतअंगेज तौर पर अमेज़न रिवर में एक सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजर रहा होता है। और इस पानी की क्वांटिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल सिटी स्टार शर्म शेख जो इजिप्ट में मौजूद है, उसको अमेज़न से गुजरने वाला यही पानी सिर्फ एक सेकंड में फिल कर सकता है। अमेज़न फॉरेस्ट से बहता हुआ जितना भी पानी ओशियन में गिरता है, दुनिया की टॉप 14 रिवर को भी अगर मिलाया जाए फिर भी ये सारी रिवर अमेज़न रिवर का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। यहाँ पर इंसानों का ना होने की वजह से जानवरों की ऐसी ऐसी नस्लों को भी देखा गया है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता
होता है पिंक डॉल्फिन का। तकरीबन 9 फीट लंबी और 200 किलो वजनी ये पिंक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन के मुकाबले काफी ज्यादा तेज और समझदार होती हैं, क्योंकि इनका दिमाग काफी ज्यादा बड़ा होता है। वैसे तो डॉल्फिन इंसानों के साथ काफी ज्यादा घुल मिल जाती हैं, लेकिन पिंक डॉल्फिन उनमें से नहीं है, क्योंकि ये इंसानों पर भी अटैक कर सकती है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पास काफी ज्यादा सबूत हैं कि पिछले 2800 सालों से अमेज़न रिवर में एक ऐसी मछली भी मौजूद है जिसको इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। हैरतअंगेज तौर पर एक मछली की एक प्रजाति है जो कि अपने डिफेंस के लिए बहुत ही बड़ा करंट देती है, जिसको अब तक 860 वोल्ट तक रिकॉर्ड करा गया है। अमेज़न फॉरेस्ट में ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल ने इंसानों को काफी ज्यादा करंट दिया और मौके पर ही उनको मार डाला। इंसान तो इंसान, मछलियों की ये नस्ल अपने से 100 गुना बड़े जानवर को भी नहीं छोड़ती। इसके सामने चाहे जो भी हो, सिर्फ एक बिजली का झटका देकर उसे मौत के घाट उतार सकती है। साइंटिस्ट का कहना है कि इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट का करंट पैदा कर सकती है, जिससे किसी भी जानदार चीज का नर्वस सिस्टम ब्रेक हो सकता है। मार्टिन स्टेरल एक मैराथन स्विमर है जिसने पूरी अमेज़न रिवर को स्विमिंग करके क्रॉस करा था। जी हाँ, वही रिवर जिसके अंदर हजारों की तादाद में जायंट एलिगेटर, इलेक्ट्रिक ईल और एनाकोंडा जैसे बड़े सांप मौजूद हैं। फिर कैसे मार्टिन ने इन सबसे बचकर ये रिकॉर्ड अपने नाम करा, और वो भी सिर्फ 66 दिनों में। 2007 में ये इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक जगह चुनता है। इस रिवर में मार्टिन दिन के वक्त रोजाना 10 घंटे स्विमिंग करता था और बाकी टाइम रेस्ट किया करता था। मार्टिन का कहना था इतनी खतरनाक रिवर में जहाँ एनाकोंडा, जायंट एलिगेटर, इलेक्ट्रिक ईल और दूसरे कई खतरनाक जानवरों से बचने के लिए उसकी टीम जो उसके साथ अलग बोट पर आती थी, वो रिवर की दोनों साइड गोश्त की बेशुमार टुकड़े फेंकती थी ताकि इन जानलेवा मगरमच्छों का ध्यान अपनी ओर भटकाया जा सके। अमेज़न के जंगलों में एक ऐसी रिवर भी मौजूद है जहाँ पानी हर वक्त उबल रहा होता है। 6.5 किलोमीटर लंबी, अपने अंदर से धुआं निकालती हुई ये रिवर अमेज़न रिवर के उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू की टेरिटरी में आता है। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसमें किसी भी चीज को आसानी से पकाया जा सकता है। पूरा साल इस रिवर का पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है, लेकिन किसी को भी इसकी असली वजह मालूम नहीं है। इस अमेज़न के बीच में 600 कबीले बसते हैं। ये लोग इसी जंगल के जानवरों का शिकार करते हैं और यहीं अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इनमें से कई कबीले ऐसे भी हैं जिन्होंने बाहर की आज तक एडवांस दुनिया नहीं देखी, और जब इनके सामने कोई इंसान आता है तो ये कुछ ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे इन्होंने ये चीज पहली बार देखी हो। अमेज़न फॉरेस्ट में ऐसे कई मुकाम हैं जिनको जब सैटेलाइट से देखा जाता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़े एरिया पर जमीन पर कुछ इस तरीके के निशान बने हुए होते हैं। ये साइन जिनको जियोग्लोब्स भी कहा जाता है, इनमें से कई जियोग्लोब्स के साइज 1.5 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और ऐसे 300 से भी ज्यादा अमेज़न के फॉरेस्ट में देखे गए हैं। आखिर इन अजीबोगरीब निशानों को किस वजह से बनाया गया था और आखिर ये तब किसने बनाए थे? अगर आप चाहते हैं ये किसने बनाए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।